नमस्कार किसान भाइयों, आशा है कुशल मंगल होंगे साथियों। दोस्तों, आज तारीख है 14 दिसंबर 2023 और दिन है गुरुवार। आज बात कर लेते हैं नए आलू की क्या स्थिति है मंडियों में। अब पुराना आलू और कितने दिन चलेगा, पंजाब के आलू की क्या स्थिति है, हरियाणा के नए आलू किस रेट में बिक रहा है, क्यों परेशान है किसान। साथ ही थोड़ी सी बात बंगाल की भी करेंगे और आपके फसलों में कुछ जो समस्या है उनकी भी बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों दिल्ली आजादपुर मंडी से शुरू करते हैं। दिल्ली आजादपुर मंडी में लगातार आलू की आवक बढ़ रही थी, जो आज जा करके कुछ कम हुई है। उसका कारण है, एक तो अब पंजाब में आलू जो है कम बचा है, धीरे धीरे करके समाप्ति की ओर चल रहा है। लेकिन अभी तो चलेगा, कम से कम जो है आप समझ लीजिए दिसंबर तो यहाँ चलने की उम्मीद है अभी। और अगर हम आज की और कल की तुलना करें आवक की आलू की, तो दिल्ली आजादपुर मंडी में कल 143 गाड़ी थी, जिसमें से बिक्री जो हुई है वो 101 गाड़ियों की हुई है। बिक्री भी दोस्तों ठीक हो रही है पिछले सालों की तुलना में, और आलू की आवक भी उतनी ज़्यादा नहीं है। परंतु न जाने क्या ऐसा प्लानिंग चल रही है, क्या कारण है कि किसान भाइयों को उनकी लागत का वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है। इसके लिए किसान भाई बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं। अब इसी कारण से कुछ किसान भाई कच्चे आलू की जो फसल को मंडियों में बेचते थे, उनका कुछ निर्णय ये हो सकता है कि वो अब जो है उसको पूरी तरह से पका करके और कोल्ड स्टोरेज में रखें। यही हाल पिछले साल भी अंतिम दिनों में हुआ था। और वहाँ तो पिछले साल तो जो बुवाई थी वो काफ़ी लेट थी उत्तर प्रदेश की, उसके कारण ऐसा हुआ था। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की बुवाई जल्दी थी, पंजाब की बुवाई लेट हो चुकी है। दोनों फसलें एक साथ आई, हरियाणा की भी आई, गुजरात की भी, मध्य प्रदेश की भी, और साउथ की जो फसलें आती हैं वो भी चल रही थी। इसके कारण जो है नए आलू के रेट नहीं उठ पाए थे। और अगर आज ताज़ा गाड़ियों की टोटल आवक की बात करें तो टोटल 85 ताज़ा गाड़ी पहुंची है। कल की बैलेंस गाड़ी 40 थी, क्योंकि केवल 143 में से जो है बिक्री जो हुई थी करीब करीब 142 गाड़ियों की हुई थी। और 142 की तो माफ़ करना 102 103 गाड़ियों की बिक्री हुई थी, 40 गाड़ी बैलेंस बची थी। और आज टोटल मिला करके गाड़ी है 125। अब जो बैलेंस बचता है दोस्तों, ये बैलेंस ही ऐसा है जो आलू के माहौल को खराब कर रहा है, आलू के रेटों को खराब करता है। अब यही मेरा मानना है कि अगर बैलेंस बचना बंद हो जाए किसी कारण से, तो किसान भाइयों को निश्चित रूप से फायदा मिलेगा, रेट बढ़ेंगे। अब जरा से भी रेट सब्जियों पे बढ़ते हैं तो मंत्रालय में भी खलबली मच जाती है। अखबार वाले जो नेशनल मीडिया है वो काम करने लग जाता है। कल परसों के पेपर में निकला था कि खाद्य महंगाई दर सब्जियों के कारण हुई महंगी। अब बताइए, किसान को कुछ मिल नहीं रहा है, खाद्य महंगाई दर महंगी है, तो किसी को किसान की भी चिंता है कि नहीं। ये मैं कहना चाहूंगा नेशनल मीडिया से, कभी आप किसान की भी दिखाया करो कि उसका लागत मूल्य निकल रहा है। किसी नेशनल मीडिया ने ये नहीं दिखाया कि किसान का लागत मूल्य नहीं निकल पा रहा है। इस समय आलू की इतनी मंदा है, आलू की लागत और आलू की बिक्री रेट की बात करें तो बहुत अंतर आ रहा है दोस्तों। तो इसको कोई नहीं दिखाता। अगर हम बात करें आज स्टोर से सीधे गाड़ियों की, तो वो 13 है। और स्टोर के आलू के रेट की बात करें जो 37-97 है उसकी रेट की, तो वो 250 से 350 रुपए पैकेट बढ़िया छट्टा आलू का है। और हल्के आलू के कोई रेट नहीं है, जिस रेट से ग्राहक खरीद ले उस रेट में बिक्री हो जाती है। बात करें चिप्सोना आलू की, तो चिप्सोना आलू की कल जो गाड़ियां 9 बैलेंस थी दोस्तों, 4 आज नहीं पहुंची है, टोटल हो गई 13 गाड़ियां। रेटों की बात करें तो बढ़िया जो डिमांड के हिसाब से बिकता है वो 550 से 600 650 तक बिक जाता है। लेकिन चूंकि अब जो आलू आ रहा है उसकी क्वालिटी भी बहुत बेहतर है, रह गया था किसान को कुछ बिक्री नहीं करते, इस वजह से बैलेंस बच जाता है। तो ये बैलेंस बचा हुआ और ये बैलेंस ही जो है रेट नहीं उठने देता। सूर्या की बात करें तो सूर्या की आवक बहुत कम हो गई। आज 4 गाड़ियों की आवक है और 750 से 850 रुपए पैकेट के रेट से बढ़िया आलू सूर्या की बिक्री हो रही है। लो जो लाल पुराना है उसकी आज केवल 1 गाड़ी है, वो 9 रुपए किलो से 14 रुपए किलो की रेट है उसके। नया आलू जो बिक रहा है वो तो नया आलू जो टोटल आवक है नया आलू की वो 94 गाड़ियों की है, जिसमें पंजाब से 50 गाड़ी हैं, जिसमें कल की 13 बैलेंस है नए आलू की दोस्तों। यानी कि टोटल गाड़ी तो आज 37 ही है और 13 बैलेंस मिला करके जो है 50 बैठती हैं। और जो रेटों की बात करें तो रेट जो पंजाब का चल रहा है वो 300 से 350 रुपए
वैसे तो एवरेज रेट 350 से 335-40 तक के पैकेट के रेट हैं, लेकिन कोई कोई लॉट एक्स्ट्रा सुपर 350 तक पहुंचा है बड़ी मुश्किल से। और संबल की 36 गाड़ियां हैं, जिसमें संबल के रेट जो चल रहे हैं वो 420 से लेकर के 485 रुपए पैकेट के हाईएस्ट दोस्तों। इससे कम में हल्के आलू के रेट तो और भी कम है, 350 से 400 रुपए के पैकेट में हल्का आलू बिक जाता है। वहीं लाल जो नया आलू आ रहा है उसकी 8 गाड़ियां हैं और इसके रेट 500 से 550, कोई कोई लॉट 600 तक की बिक्री हो रही है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों पंजाब के किसान परेशान क्यों हैं। पंजाब के किसान इसलिए परेशान हैं क्योंकि जो हर वर्ष उनको रेट मिलता था, लागत प्रतिवर्ष बढ़ रही है किसान की, और इस वर्ष जो है लागत के मुकाबले उनको मूल्य नहीं मिल पा रहा अपने आलू का, तो वो बहुत परेशान है। उसका भी कारण ये है कि अब उनको मजबूरी है कि पूरी खुदाई करनी ही करनी है। एक तो कारण है कि ब्लाइट ने अटैक कर दिया है पंजाब में, तब भी खुदाई करनी है। दूसरा ये है कि उनको गेहूं की बुआई करनी है, तो तब भी खुदाई, दोनों ही कारण से उनको खुदाई करनी है। और बहुत जल्दी जो है आलू दिसंबर में खत्म करना है, और रेट मिल नहीं पा रहे, तो वो रोक भी नहीं सकते, और रेट मिल नहीं रहे, लागत मिल नहीं रही, तो भाई साहब किसान पनपेगा कैसे, तो परेशान तो रहेगा ही। मेरा यही कहना है किसान भाइयों कि आप जो है माहौल देख करके मंडियों की तरफ रुख करें। मंडियां जो है दिल्ली आजादपुर मंडी की आपको पूरा भाव नहीं दे पाती। जालंधर का आलू अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का आ रहा है, फिर भी उसके अच्छे रेट नहीं मिल पा रहे, तो ये बड़ा विडंबना का विषय है। अब इसमें एक तंत्र काम करता है, इतना तो समझ में आ रहा है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की मंडियों में देख रहे हैं, वहां पे भी बहुत ज्यादा आवक नहीं है, लेकिन रेट नहीं उठ पा रहे, जबकि डिमांड भी ठीक है। तो ऐसा क्या कारण है? तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा तंत्र काम कर रहा है जो पिछले साल की तरह ही इस साल भी आलू को जो है मिट्टी में मिलाने की सोच रहा है। तो इसका अब एक ही उपाय बचता है, या तो सरकार कुछ करे किसान भाइयों के लिए, या किसान भाई आलू का की बजाय दूसरे फसलों पर ध्यान दें, तभी कुछ हो सकता है। वरना हर साल अगर किसान घाटे में जाएगा तो आमदनी दूनी करने की बात तो छोड़िए, स्थिति बढ़िया करने की बात तो छोड़िए, उसके खाने के लाले पड़ जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएगा कैसे, बहुत सारी चीजें किसान पर निर्भर करती है। और दोस्तों देश की अर्थव्यवस्था भी 65-70% किसानों पर निर्भर करती है। जब किसान ही नहीं पनपेगा, देश कहां से पनपेगा? पता नहीं किस तरीके से जो आपके नीति निर्माता है सोचते हैं, तो किसान का हित कहीं पर भी किसी भी नीति में नजर नहीं आ रहा है हाल फिलहाल में। अगर मैं तो यही चाहूंगा कि सरकारें किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए, देश की मैक्सिमम जिस चीज पर अर्थव्यवस्था निर्भर है उस चीज को ध्यान में रखते हुए नीति बनाए। किसान को सब्सिडी देने से काम नहीं चलेगा, किसान की फसल का वाजिब मूल्य जब तक नहीं मिलेगा तब तक किसान को लाभ की संभावना बहुत कम है दोस्तों। बात अब यूपी की करते हैं। यूपी के फर्रुखाबाद, छिबरामऊ, जलालाबाद, नबीगंज, ठटिया और आसपास की छोटी मोटी मंडियों में प्रतिदिन जो गाड़ियों की संख्या है वो 500 से ज्यादा गाड़ियां यहां से लद रही हैं। तो ये यहाँ पे आवक भी अब, क्योंकि पूरे फुल फॉर्म में आलू यहाँ पर चल रहा है, खुदाई भी 70-75% काफी क्षेत्र में हो चुकी है, कुछ क्षेत्रों में दोस्तों कंप्लीट होने को है, तो कुछ क्षेत्रों में अब शुरुआत भी हो रही है। तो ये अगर इसमें देखा जाए तो अभी आलू तो चलेगा ही, ये नया आलू, अब नया आलू चलते चलते जब तक फिर पक्का आलू आने लगता है तो ये आलू तो चलता रहेगा। और अगर हम छिबरामऊ मंडी की बात करें तो सफेद आलू छिबरामऊ मंडी में बिक रहा है 270 से 350, 370 हाईएस्ट है आज पैकेट में। यहाँ पैकेट की हुंडा बिक्री होती है जिसमें 53 किलो से लेकर के 56 किलो पैकेट में आ जाता है, जिसमें ज्यादा माल होता है उसके अच्छे रेट मिल जाते हैं किसानों को। तो बात तो वही है। अगर यहाँ पे भी मैं तो चाहता हूँ कि मंडी अधिकारी और जो भी इससे संबंधित अधिकारी है वो इस बात पर ध्यान दें कि एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए तोल का, और उस तोल से ऊपर अगर किसान का आलू है तो उसके रेट उसको अलग से मिलने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। कम के रेट काट लिए जाते हैं, ज्यादा के रेट मिलते नहीं है, तो फिर और किसान के हल्का बोरी होती है तो उसके रेट नहीं लगते। तो किसान चाहता है कि वो भर के लाए, उसको और भी चीजें देखनी होती है, पैकेट के हिसाब से उसकी लदाई लगती है, पैकेट के हिसाब से उसका भाड़ा लगता है, तो वो चाहता है कि पूरा पूरा माल लेकर के जाए, और फिर मंडी में आकर के ये स्थिति होती है, उसको रेट नहीं मिलते, तो उसको ओवरऑल चारों तरफ से मार पड़ती है दोस्तों। तो ये जो चीजें हैं वो मंडी के लोगों को देखनी होंगी, और नेशनल मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको भी ये बात उठानी होगी। यूट्यूबर्स तो उठाते ही हैं, यूट्यूबर्स के उठाने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसान भाइयों आप समझदार हो सकते हैं, हम आपके प्रति जो काम कर रहे हैं आपके लिए, आपके फायदे के लिए, तो आप अपनी बात को और भी मीडिया चैनलों पर उठाइए, आप वहां पर अड़िए, अपनी फसल के वाजिब दाम के लिए आप अपनी लड़ाई लड़िए और एकत्रित होइए। सबसे बात है संगठन बनाइए। आज आपने आलू भेज दिया है तो कल दूसरा किसान भेजे, इस तरह से गांव गांव हम अगर एक नीति बना लेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने माल को अच्छे रेटों में बेच सकेंगे। उत्पादन हम बेहतरीन कर लेते हैं, लेकिन जब हम उसकी लागत, हम उसका मूल्य नहीं ले पाते हैं, उस पर प्रॉफिट नहीं ले पाते, तो हमारा उत्पादन करना भी बेकार है दोस्तों। ऐसे उत्पादन का क्या फायदा कि हमें वो फेंकना पड़ जा रहा है। ये फेंक रही तो रहा है, जब हमें
मूल्य नहीं मिल रहा है तो, और अभी जब वहां तक मंडी तक पहुंचाने की लागत नहीं मिल रही तो ये फेंकना ही होता है दोस्तों। बात करें दोस्तों छिबरामऊ मंडी की तो मैंने बता ही दिया है। यहाँ पे आमद और दिनों की तुलना में कल कम रही, कल शाम की रेट है दोस्तों, ये दिन शाम की मंडी लगती है, रात की मंडी लगती है, लेकिन बिक्री अच्छी है, बिक्री धड़ाधड़, जैसे ही माल आ रहा है बिक्री हो रही है, फिर भी रेट नहीं सुधर रही। तो ये तो कहीं कोई बात समझ में नहीं आती, डिमांड अच्छी है, बिक्री अच्छी है, माल कम है, रेट नहीं सुधर रही, ये कौन सा फॉर्मूला मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये केवल साजिश है, किसानों का शोषण है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब बात करें ठटिया मंडी की तो यहाँ सफेद आलू 311 321 हाईएस्ट में बिका है, और हल्का आलू 250 251 से लेकर के 300 तक में बिक्री हुआ है दोस्तों। लाल आलू यहाँ 501 521 535 और हल्के में 461 से 471 तक के रेटों में बिक्री हुआ है। कंचन आलू वीवीआईपी लॉट कोई 600 तक पहुंचा है, ऐसी भी सूचना है। जबकि किसान भाइयों का ये कहना है कि इसमें उनको लागत नहीं मिल रही। सफेद आलू की रेट 500 से 550 के आसपास 500 के आसपास होने चाहिए, तब उनको कुछ मिलेगा, और वहीं लाल आलू के रेट जो है 600 और 600 के ऊपर होने चाहिए, तब उनको कुछ मिल सकेगा। और 500 से नीचे तो उनकी लागत ही निकल पाती है, और 300 350 में तो उनका घर से जा रहा है। तो ऐसे में उनको कैसे कहें कि किसान आलू की खेती करे, और उसमें पनपे जो कैश क्रॉप के नाम से जानी जाती थी, किसान आलू की फसल पे अपने बेटियों की शादी, अपने बच्चों की पढ़ाई और अपने मकान का निर्माण की सोचता था, वो यहाँ पर उल्टा अपने कुछ किसानों के खेत कर्ज में इतना डूबा हुआ है कि कुछ बिक्री तक कर चुके हैं दोस्तों, कुछ की शादियां रुकी हुई हैं, बड़ी समस्या है। लेकिन इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा। मेरा प्रिंट मीडिया के भाइयों से एक और से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों से निवेदन है कि इस बात को जरूर उठाएं, एक नेशनल मीडिया पर उठाएं, सरकार के कानों तक ये बात जानी चाहिए, तभी कहीं किसान को लाभ हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों सातनपुर मंडी की। तो सातनपुर मंडी का जो रेट है वो आप 150 मंडी मोटर के आसपास डेली की यहाँ पर आवक है, और इससे ज्यादा बढ़ती है तो रेट गिर जाते हैं। हल्के आलू यहाँ पर भी 250 से 351 तक बिक्री हो रहा है, और एवरेज जो आलू बिक रहा है वो 320 330 के आसपास बिक्री हो रहा है यहाँ पर, और खुला जो बिक्री हो रहा है वो 511 से लेकर के 600 सवा 600 तक की बिक्री है दोस्तों। खुला आलू भी यहाँ पर आता है। तो अब चूंकि खुले आलू में बारदाना बच जाता है किसान का, तो यहाँ पर तो भी वो राहत की सांस लेता है, लेकिन बारदाने वाले आलू में किसान को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसकी 30-35 रुपए की तो बोरी भी चली जाती है। अब ये देखिए इसमें अब किसान को क्या मिल रहा होगा। वहीं अब बात करें दोस्तों नबीगंज की, तो नबीगंज के जो रेट हैं वो आपके 301 से लेकर के 381 रुपए पैकेट के हैं, और इटावा की मंडी में भी नया आलू पहुंचा दोस्तों, वहां 321 से 380 रुपए तक के रेट हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जयपुर मंडी की। तो जयपुर मंडी में 65-70 हजार नए आलू की आवक आ रही है लगातार, और नया आलू और पुराना आलू अब लगभग एक ही रेट से वहां बिकने लगा है। पुराने के गिर गए हैं, नया भी अब बहुत ज्यादा अच्छे रेटों में नहीं मिल रहा है। तो नया आलू जो बिक रहा है 351 से 425 रुपए पैकेट तक। अगर किलो की बात करें तो 7 रुपए से लेकर के 8.5 रुपए तक इसी रेट में पुराना भी बढ़िया वीवीआईपी आलू बिक रहा है। हल्का आलू जो नया है वो बिक रहा है 4 रुपए से 6 रुपए 9 रुपए से 10 रुपए किलो, माफ करना 4 रुपए से 6 रुपए किलो तक, और पुराना आलू बिक रहा है 2 रुपए किलो से लेकर के और 7 रुपए किलो तक, जो थोड़ा घटिया क्वालिटी का है। वहीं बात करें कानपुर मंडी की, तो कानपुर मंडी में भी नए आलू की 70,000 पैकेट की आवक है, 70-72 हजार पैकेट की आवक है, और जो नया आलू है वो 250 से 300 रुपए मन में बिक्री हो रहा है। मन 40 किलो का होता है दोस्तों, और हल्का आलू 200 से 250 रुपए बिक रहा है। गुल्ला 90 से 150 रुपए मन में बिक रहा है, और हल्का गुल्ला 70 से लेकर के 80 रुपए मन में बिक्री हो रहा है। अब लगभग पुराने आलू की यहाँ पर बिक्री अब ना के बराबर ही मानिए इसको, और जो रखा हुआ है या जो माल कुल्डों से पहुंच रहा है वो बिक्री हो जाता है जैसे तैसे करके। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में दोस्तों कानपुर का हॉलैंड आलू भी आज आया था, तो हॉलैंड और चिप्सोना की रेट 280 से 370-80 रुपए मन में है, और लखनऊ में जो नया आलू बिक रहा है वो 400 से 425 रुपए पैकेट में बिक रहा है। अब बात करें दोस्तों एमपी के इंदौर मंडी की, तो एमपी के इंदौर मंडी में जो नया आलू है वो 8,000 से लेकर के 12,000 पैकेट की आवक है, और 7 से 8 रुपए किलो बिक रहा है, और हल्का आलू 5 से 6 रुपए किलो बिक रहा है। यहाँ के किसान भाई कहते हैं कि उनका इससे अच्छा तो खेतों में ही बिक्री हो रहा था, कि यहाँ की जो लोडिंग है वो दोस्तों महाराष्ट्र की और गुजरात की लोडिंग है, यहाँ से सीधा महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ जाता है इंदौर से आलू, और खेतों में जो सीधे व्यापारी पहुंच रहे हैं वो 8 से 9 रुपए किलो में बढ़िया आलू, और हल्का आलू 6 से 7 रुपए में खरीद रहे हैं। तो ये, और जबकि मंडी में और इससे हल्का बिक रहा है। बात करें दोस्तों आगरा के खनौली क्षेत्र में जो पुराना आलू बिक्री हो रहा है वो साउथ क्वालिटी का बढ़िया आलू ही बिक्री हो रहा है, बाकी के आलू के अब कोई रेट नहीं बचे हैं। वो जो आलू 650 से 800 रुपए कोल्ड स्टोरेज से सीधा महाराष्ट्र की मंडियों में और साउथ की मंडियों में जो है कर्नाटक की मंडियों में लोड हो रहा है और बिक्री हो रहा है। अब बात करें दोस्तों
किसान के जो आमदनी की यहाँ पे कंट्रोल करने की, तो मैं बता दूं आपको, जो उत्तर प्रदेश की मंडियां में 500 से लेकर के 550 रुपये 500 ट्रक डेली जो जा रहे हैं, इस पर यहाँ थोड़ा सा कंट्रोल करने वाली बात है। आवक को आप कंट्रोल रखिए, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के किसान के भाइयों के पास अभी समय है और अब आलू ज्यादा नहीं बचा है, तो आवक मंडियों में थोड़ी कंट्रोल रखिए, आराम से आलू को बेचते रहिए धीरे धीरे करके, तो उसके रेट सुधर सकते हैं। अन्यथा एक तंत्र ऐसा काम कर रहा है जो आपके आलू को अच्छे रेटों में खरीदना ही नहीं चाहता, क्योंकि बार बार अपील करने के बाद भी लागत मूल्य नहीं मिले आपको, तो ये एक कहीं ना कहीं कोई बेईमान तंत्र काम कर रहा है, जो पिछले साल भी कर रहा था। और उसका ही कारण था कि आप लोगों ने आलू को रोका और फिर कोल्ड स्टोरेज में रखा, और बाद में भी वो लोग लगातार इसी बात पर अड़े रहे कि कहीं ना कहीं आलू किसानों का फिकवाना है, आलू को मंदा बिकवाना है। लेकिन भला हो आपके यूट्यूबर चैनलों का, जिन्होंने लगातार प्रयास करके आपके आलू को अच्छे रेटों में बिकवाया। साल आपका अच्छा गुजरा, जैसा भी गुजरा, लेकिन ओवरऑल हम बढ़िया कह सकते हैं, क्योंकि जिसकी कोई उम्मीद नहीं, तो कुछ लोग तो कह रहे थे फिक जाएगा, छतों पर रखा जाएगा, लेकिन आपका आलू सम्मान से बिक गया। ये जो मेहरबानी है, ये जो मेहनत है, वो आपके कुछ बढ़िया यूट्यूबर्स जो लगातार काम कर रहे हैं उनकी है दोस्तों। मैं स्वयं को श्रेय नहीं देता, लेकिन आप जानते हैं कौन कौन बढ़िया काम कर रहा है, कौन कौन ऊपर हवाई फायर कर रहा है, फेंक रहा है, लगातार झूठ बोलता रहता है, वो आप स्वयं जानते हैं, और निर्णय आपको स्वयं को करना है, मुझे किसी का नाम नहीं लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों बंगाल की। बंगाल में आलू नया पहुंचा था, उसकी वजह से किसान डर गए थे, तो रेट डाउन हुए थे, लेकिन पुनः रेट अपनी जगह पर आ गए हैं। और डरने की कोई बात नहीं, नए के साथ साथ पुराना भी बढ़िया रेटों में बिकता रहेगा। उतनी मात्रा में आलू नहीं है कि डरें, तो आप जितना भी आलू बचा है, और अब नया आलू बंगाल में जो आना था, झारखंड वगैरह का जाता था, वो बिल्कुल बंद हो चुका है। अब केवल उत्तर प्रदेश ही बचा है, झारखंड और बिहार से भी जाता था। उत्तर प्रदेश ही अब बिहार में सप्लाई करेगा, झारखंड में करेगा, आसाम में करेगा, बंगाल में करेगा। तो उत्तर प्रदेश से किसानों को डरने की बात नहीं, और बंगाल के किसानों को भी डरने की बात इसलिए नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अब पुराना आलू बिल्कुल नहीं बचा है, ये समझ लीजिए आप। जो भी है छाटन छूटन और झाड़ू मार है, और इसकी कोई क्वालिटी नहीं है, इसके रेट अब अच्छे नहीं, अब ये बाहर तक नहीं जाएगा दोस्तों। अब आपके बंगाल में जो बढ़िया आलू बचा हुआ है वो सही रेटों में बिकता रहेगा, और ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना भी है कि आपको अच्छे रेट उसके मिलते रहे। ये तरह ही कह सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हरियाणा की मंडी की। हरियाणा के किसान क्या कहते हैं दोस्तों। हरियाणा में भी जो पंचकूला के आसपास के किसान है, वो वहां से नया आलू की पैदावार करते हैं, और वो उनका कहना यह है कि उनकी जो पैदावार निकल रही है वो 125 से 150 रुपए पैकेट प्रति एकड़ की निकल रही है दोस्तों, कीला बोलते हैं यहाँ पर। और उनका जो खर्चा आ रहा है वो 50,000 रुपए एकड़ के करीब करीब खर्चा आ रहा है इस हिसाब से। और जो आलू मंडियों में बिक रहा है वो 4 से 6 रुपए किलो में बिक रहा है। इस हिसाब से देखें तो 10,000 रुपए प्रति एकड़ का उनको नुकसान जा रहा है लगातार। तो यही विडंबना लगभग हर जगह के किसानों की है। अब आपको ये मैं तो चाहता हूं कि हमारे जो सरकारी तंत्र है उसको इसमें सक्रिय होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों साउथ की, थोड़ा सा मंडियों की। साउथ की मंडियों में आलू के रेट लगभग स्थिर हैं, घट भी नहीं रहे और बहुत ज्यादा बढ़ भी नहीं रहे। अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज हड़ताल की वजह से बहुत आवक कम है, 5-6 हजार पैकेट की आवक है रेटों में, तो उसी रेट से बिकते रहेंगे, क्योंकि बिक्री का अब हमें जानकारी इसमें नहीं हो पाई है। और बात करें पुणे की, तो पुणे में 14, 15, 16 रुपए किलो तक की रेट है। हल्के आलू 10 से 12 रुपए किलो बिक रहा है। चेन्नई मंडी की बात करें तो यहाँ पर 19 से 21 रुपए किलो के बढ़िया आलू की रेट है। हल्का आलू 15 से 16 रुपए किलो में बिक रहा है दोस्तों, और नया आलू 22 से 23 रुपए किलो में बिक रहा है। अब बात करें मेट्टापालम मंडी की, यहाँ पर 20 रुपए से लेकर के 22-23 रुपए किलो की रेट है। हल्का आलू 18 से 19 रुपए किलो में बिक रहा है। बात करें त्रिची मंडी की, यहाँ पर जो है रेट है 20 से 22, 21-22 रुपए किलो की। हल्का आलू 17 से 19 रुपए किलो में बिक रहा है दोस्तों। मदुरई मंडी की बात करें तो यहाँ पे 20 से 22 रुपए किलो की रेट है। हल्का आलू 17 से 18 रुपए किलो में बिक रहा है। नया आलू 22 से 23 रुपए किलो में बिक रहा है। बात करें दोस्तों बेंगलोर मंडी की, तो बेंगलोर मंडी में बढ़िया आलू यूपी का जो है 19 से 20 रुपए किलो में बिक रहा है। हल्का 16-17 रुपए किलो में बिक रहा है। लोकल आलू जो नया आ रहा है वो 21 से 22 रुपए किलो में बिक रहा है। और चिप्सोना आलू 23 से 24 रुपए में किलो बिक रहा है। हल्का जो नया आलू है 18 से 19 रुपए किलो में बिक रहा है। कोची मंडी में 24 से 26-27 रुपए किलो की रेट है। हल्के आलू के 20 से 22 रुपए किलो की रेट है दोस्तों। गुवाहाटी मंडी में नया आलू पहुंच रहा है, वो 14 रुपए किलो तक बिक रहा है। और हल्का आलू 10-11 रुपए किलो में बिक रहा है। पुराना आलू 8 से 9 रुपए किलो 10 रुपए किलो में बिक रहा है दोस्तों। हल्का आलू है ये, और अब वही है, बढ़िया आलू अब नहीं पहुंच पा रहा है। और बंगाल में भी रेटों में सुधार की हमारे पास खबर है। बंगाल के किसान भाई अपने आप अपडेट करें, क्योंकि पूरी तरह से हमें ऑथराइज्ड खबर नहीं मिल पाती है, क्योंकि आजकल लोग जो है गुमराह करने वाले ज़्यादा सक्रिय हैं। तो किसान भाई स्वयं अपडेट करें और सबको बताएं कि आपके यहाँ क्या स्थिति है।
वैसे गड्ढा आलू के जो रेट हमारे पास हैं वो 1280 से लेकर के 1300 सवा 1300 रुपए तक के हैं। अगर ये सही बात है तो आप जरूर बताएं। भुवनेश्वर मंडी में भी रेटों में थोड़ा सा सुधार हुआ है, 1120 से लेकर के 1385 1390 रुपए यानी 1400 रुपए तक के रेट हैं दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज के आलू के भाव। आज के भाव में केवल इतना ही। और वीडियो अच्छा लगे तो किसान भाइयों को शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान, नमस्कार।